सभी को जय सिया राम। हम लोग अयोध्या कांड में दोहा संख्या 36 से आज आरंभ करेंगे। परयउ राउ कहि कोटि विधि काहे करस निदानु। कपट सयानी न कहति कछु जागति मनहु मसान। राजा दशरथ कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परयउ राउ कहि कोटि विधि, समझाते समझाते हार कर वो धरती पर गिर पड़े हैं। पर कैकेयी के दशरथ जी के द्वारा कैकेयी के लिए कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा है कि कैसे वो कैकेयी को ये कार्य करने से रोक सके। और राजा दशरथ को अब ये विश्वास हो गया कि कैकेयी अपनी इच्छा से, अपने हठ से टलने वाली नहीं है। कपट सयानी न कहती कुछ, कपट में अत्यंत चतुर बनी हुई रानी कैकेयी इस समय ऐसे राजा जितना समझाने का प्रयास करे वो उतना ही चुप्पी साधे बैठी है। बोले तो बोले कुछ तो राजा दशरथ आगे कह सके, पर वो ऐसी चुप साध के बैठी है मानो शमशान में वो काली शक्तियों को, नेगेटिव शक्तियों को जागृत करने के लिए बैठी हुई है। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। राजा दशरथ के सारे प्रयास असफल हो गए तो राम राम रटते हुए धरती पर पड़े हुए हैं। और जब कुछ नहीं, इंसान को देखिए यहाँ पर जीव किस प्रकार से जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दशरथ जी। पहले तो कामनाओं के वशीभूत हो गए, काम वासना के वशीभूत हो गए और प्रेम में पड़ करके विषय कामना के द्वारा मोहित होकर के वचन दे बैठे, शपथ भी दे बैठे। और जब देखा सामने उसका जो परिणाम आया और अब कुछ उनके हाथ में नहीं रह गया, समझाना बुझाना, तो क्या अंत में राम राम रट बिकल भुआल। राजा धरती पर पड़े हुए व्याकुल अवस्था में केवल राम राम रट रहे हैं और इस प्रकार बेहाल हो रहे हैं जैसे पर कटा पक्षी होता है। यही चौपाई कल हम लोगों ने आपस में जिक्र किया था कि ये चौपाई हमको कितनी याद दिलाती है जटायु की, कि दशरथ जी जिनकी तपस्या के द्वारा राम पुत्र बन के उनके आंगन में अवतरित हुए, उनकी गोद में खेले बढ़े, खाए पिए, सब तरह की बाल लीलाएं करी, किंतु दशरथ अब उनके लिए किस प्रकार तड़प रहे हैं, जैसे पंख कटा हुआ पक्षी धरती पर पड़ा हुआ तड़पता है। एक पंख कटा हुआ पक्षी धरती पर तड़प रहा है और राम अयोध्या को छोड़ करके उसका शीश अपनी गोद में रख करके अंत समय में उसको ऐसी शांति प्रदान कर रहे हैं कि वो सीधे राम के धाम को जा रहा है, जटायु। तो अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो तो फिर राम सबके राम कैसे होंगे? वो दशरथ के राम होने के लिए संसार में नहीं आए। वो जितने दशरथ के राम हैं उतने ही जटायु के राम हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय मनाओ भोर जनि होई। अब दशरथ जी को पूरा विश्वास हो गया कि ये जो घटना घटित होने वाली है ये रुकेगी नहीं। और कैकेयी ने कहा है कि भिनसार होते ही, भोर होते ही राम तपस्वी का वेश धारण करके वन को चले जाएं। क्योंकि अगर ये भी कह सकती थी कि भाई वनवास है, भरत जी आ जाएं, उनका तिलक विलक करा लें, वो भी भाई का तिलक होते हुए देख लें, फिर चले जाएं। ये भी तो हो सकता था। बहुत सारे लोग, हम लोग ऐसा करते हैं कि अरे रुकिए थोड़ी देर, अभी फलाने आते होंगे, उनसे मिल के जाइए। परंतु कैकेयी भी ये जानती है ये संभव होगा नहीं। क्या अपने बेटे को मां नहीं जानती है? उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को, उसकी भावना को नहीं जानती है? कैकेयी भली भांति जानती है। तभी उसने वो परिस्थिति ना होने पाए कि राम का वनगमन रुक सके। तो अब दशरथ जी को समझ में आ गया है कि ये टलेगी नहीं स्थिति। तो हृदय में मना रहे हैं कि भोर ही ना होने पाए और राम ही जाई कहे जन कोई। राम से जाके इस समय की जो ये बातचीत हुई है उनसे जाके कोई कह सके। भाई भोर होगी तभी लोग आएंगे जाएंगे, पर समय कहाँ रुकता है। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हुई है उर। सूर्यवंशी है दशरथ जी, तो अपने कुल के स्वामी, गुरु,
सूर्य से ही सीधे प्रार्थना करते हैं कि आप उदय ही मत होइए, क्योंकि अपने कुल के ऊपर ऐसी विकट परिस्थिति को देख करके आपके हृदय में भी शूल जैसा चुभेगा। तो आप ही अब इसको रोक सकते हैं कि आप ही उदय न होइए, अपने कुल के लिए आप ही हमारी सहायता करिए। भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। राजा का प्रेम और कैकई की कठोरता मानो अपने अपने भाव की सीमा है, पराकाष्ठा है। राजा दशरथ के मन में प्रेम की पराकाष्ठा है, तो कैकई के हृदय में कुटिलता की, कठोरता की पराकाष्ठा है। उभय अवधि विधि रची बनाई, और उसके बीच की जो सीमा रेखा है वो ब्रह्मा जी ने तय कर दी है कि एक ही जगह दोनों बैठे हैं। इधर देखो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, और इधर देखो तो कठोरता की पराकाष्ठा है। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। इस प्रकार राजा दशरथ के बिलपते हुए, तड़पते हुए भोर हो गई, प्रातः काल हो गया, और वीणा, वेणु, बांसुरी, शंख की ध्वनि के द्वारा ये ऐलान हो गया। अभी सूर्योदय तो बाद में होता है, ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि दशरथ तक पहुंची। इनके ध्वनि के द्वारा राजा दशरथ ने जाना कि भोर तो हो गई। पढ़ई भाट गुण गावही गायक, ब्राह्मणों के पुत्र, ब्रह्मचारी बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वेद पाठी, वो सब वेदों का गान करने लगे। गायक लोग भोर के राग गाने लगे, और यह सुंदर सारी ध्वनियां राजा दशरथ के कानों में जाकर के ऐसे लगी मानो तीर लग रहे हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। ये सब मंगल सूचक ध्वनियां, मंगल सूचक स्वर राजा दशरथ को उसी तरह से नहीं अच्छे लग रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री सारी सुहाग की सामग्रियों से अपने आप को सजाती है। तब कोई नहीं उसको देख के प्रसन्न होता है कि वाह क्या रूप है, क्या सौंदर्य है इसका। तही निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊ। उस रात किसी को भी नींद नहीं पड़ी, सबके हृदय में राम के दर्शन का उत्साह भरा होता। बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है अगले दिन के किसी कार्यक्रम की, तो नींद नहीं आती, और बहुत बड़ा सोच हो जाता है तो भी नींद नहीं आती है। तो घड़ी वही है, अयोध्या वही है, स्थिति एक को इसलिए जागने नहीं दे रही है नगरवासियों को कि उनके मन में उत्साह है, और एक को इसलिए नहीं सोने दे रही है कि उनके मन में उत्साह है, और एक को इसलिए नहीं सोने दे रही है कि उनके मन में बहुत भारी सोच हो गया। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे हूं अजहु न अवधपति कारण कवन से। लोग प्रातः काल से ही अयोध्या के राजमहल के द्वार पर इकट्ठे होने लगे। आज तो इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, इतना बड़ा उत्सव है जिसकी प्रतीक्षा अयोध्या का एक एक नगरवासी कर रहा है। रात का एक एक पल उसने प्रतीक्षा के द्वारा काटा है कि कब भोर हो और ये शुभ कार्य शुरू हो। तो द्वार पर जो भीड़ इकट्ठी हो गई है, सेवक भी हैं, नगरवासी भी हैं, मंत्री भी हैं, और अब सूर्य भी उदय हो गया है। लेकिन सब देख रहे हैं कि अभी राजा दशरथ के जागने की कोई भी पहचान नहीं आई है। उनको लग नहीं रहा है कि राजा दशरथ आज उठ गए हैं, तो क्या कोई विशेष कारण हो गया है। सबके मन में शंका होने लगी। पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। क्योंकि वो तो इससे पिछले पहर में ही जग जाया करते हैं, जो सूर्योदय हो गया है उससे जो एक पहर पिछला पहर होता है वो तो उसी में जग जाया करते हैं। तो आज ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई है कि सूर्योदय हो चुका है और अभी तक राजा दशरथ जागे नहीं है। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। तो सभी मंत्रीगण, सभी सेवक लोग सुमंत्र से ये निवेदन करते हैं कि आप जाइए और राजा को जगाइए और उनकी आज्ञा लेके कार्य को आरंभ किया जाए। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भया मन जात डराही। सबकी इच्छा हुई, सबका निवेदन हुआ, तो सुमंत्र महल के भीतर प्रवेश कर गए, और महल की जो अवस्था थी उसको देख के वो डर गए। ढाई खाई जन जाई न हेरा, मानो विपत विषाद बसेरा। महल की दीवारें ऐसा लगती थी कि दौड़ के सुमंत्र को खा लेंगी आकर के, और ऐसा लग रहा था महल में तो विषाद ने और विपत्ति ने डेरा डाल दिया है।
पूछे कोउ न उतरु देई, गए जहि भवन भूप कह गई। लोगों से पूछते हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं है, सब चुपचाप किंग कर्तव्य विमूढ़ से आश्चर्य में भरे हुए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खड़े हुए हैं, क्योंकि रानी का कोप भवन में जाना और उसके बाद दशरथ का वहां पर जाना और फिर उन लोगों का वहां से ना निकलना, सबके मन में शंकाएं घर कर चुकी हैं। तो कोई सुमंत्र को कुछ बताता नहीं है। गए जही भवन भूप कह गई। तो सुमंत्र उस भवन में, उस महल में जाते हैं जहां राजा दशरथ कैकेयी के भवन में गए हुए हैं। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और जय जीव कहकर सिर नवा करके उनका अभिवादन करते हैं। और राजा की स्थिति को देख करके सुमंत्र ऐसा लगता है जैसे सूख गए हैं। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरे। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। राजा का उड़ा हुआ रंग और व्याकुल अवस्था देख करके धरती पर पड़े हुए हैं, उसको देख करके सुमंत्र को ऐसा लगता है जैसे कमल को उसके जड़ से उखाड़ करके धरती पर फेंक दिया जाए और वो वैसे ही पड़ा रहे। तो जिस तरह कुम्हलाने लगता है, उसी तरह राजा दशरथ का मुख और तन सब कुम्हलाया हुआ धरती पर पड़ा है। सचिव के मन में शंका इस प्रकार भर जाती है कि वो भय से भर जाते हैं, भय के साथ हो जाते हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं। जब हम डर जाते हैं तो पूछते डरते हैं कि पता नहीं क्या कह देंगे। बोली अशुभ, सब ना कहने वाला कह पा रहा है, ना जो जिसके पास आए हैं वो कुछ बता पा रहा है। तो बोली अशुभ भरी शुभ छूची। तब कैकेयी बोलती है जो अशुभता से भरी हुई है और शुभता से रिक्त है। इस समय उसके मस्तिष्क में, उसके विचार में कहीं भी कोई शुभ विचार, शुभ शब्द नहीं है। वो पूरी तरह अशुभता से भरी हुई है। परी न राजहि नींद निस हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोरु किया, कहाई न मरम महेश। कहती पता नहीं क्या हो गया, रात भर सोए ही नहीं, नींद ही नहीं पड़ी रात भर। अब इसका कारण तो जगदीश ही जाने, भगवान ही जाने की क्या कारण। परी न राजहि नींद निस, राजा को रात भर नींद नहीं पड़ी। हेतु जान जगदीश, इसका कारण तो जगदीश ही जाने, ईश्वर ही जाने। राम राम रट भोर की, बस राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया है। कहाई न मरम महेश, पर राजा उसका कारण क्या है, मर्म क्या है, भेद क्या है, वो बताते नहीं। अशुभता क्यों कहा, असत्य अपने आप में सबसे बड़ा अशुभ है। आनु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे हुआ है। कहती जाओ शीघ्रता से राम को लेकर के आओ, तब समाचार पूछो, तब पूछो क्या कारण है। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरा। राजा दशरथ का हाल देख करके सुमंत्र समझ गए, वहां से चल पड़े और मन में उन्होंने विचार कर लिया कि रानी ने कोई कुचाल चल दी है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। जा रहे हैं राम के भवन की तरफ और व्याकुलता में उनके पैर धरती पर ठीक से नहीं पड़ रहे हैं और विचार श्रृंखला मन में यूं चल रही है कि पता नहीं राम के आने पर राजा उनसे क्या कहने वाले हैं। उर धरि धीरज गयउ दुआरे, पूछे सकल देख देख मन मारे। इस तरह की अवस्था में चलते हुए, तब भी धीरज को धारण करते हुए कि उनके चाल से और उनकी मुख मुद्रा से किसी को कोई भान ना होने पाए कि वो क्या दृश्य देख करके आ रहे हैं। जो कोई भी उनके मुख की मलिनता को, तब भी कहाँ तो अभिषेक होने वाला है, तो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति के अभिवादन करना चाहिए, गर्म जोशी होनी चाहिए। एक दूसरे से किस तरह मिलते हैं हम लोग जब प्रसन्नता और आनंद की अवस्था में होते हैं। पर धीरज धरने के बावजूद भी उनके मुख की मलिनता को लोग देख रहे हैं और पूछते हैं, तो वो किसी से कुछ कहते नहीं है। समाधान करिसो सबही का, गयउ जहां दिन कर कुल। सभी की बातों का, प्रश्नों का समाधान कर, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा कहते हुए वो वहां पहुंचते हैं जहां सूर्य वंश के कुल तिलक की भांति राम का निवास है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर उकीन पिता सम लेखा। राम ने जैसे ही सुमंत्र को आते हुए देखा, उन्होंने उनका उसी प्रकार से आदर किया जिस प्रकार वो अपने पिता का करते हैं। निरख बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। रामचंद्र जी के मुख का दर्शन करके सुमंत्र ने उनसे राजा दशरथ की मंशा, उनकी आज्ञा उनके सामने कही और तुरंत ही रघुकुल दीपक राम को अपने साथ लेकर तुरंत वहां से चल पड़े।
राम को भांति सचिव संग जाहि, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाए। जिस तरह से सुमंत्र आए, कुछ रुके भी नहीं, कुछ अभिवादन भी नहीं हुआ, तुरंत राम को लेकर जिस तरह सरपट अवस्था में जल्दी जल्दी जाते हुए चल रहे हैं। जब किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है घर में तो क्या अवस्था, अफरा तफरी मच जाती है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई ये करो, भाग दौड़ सी मच जाती है। तो यह अवस्था देख करके महल में सबको समझ में आ गया और सब लोग बिलखने लगे, शंकित होकर के उदास होने लगे, किसी आशंका से डरने लगे कि इस प्रकार क्यों सुबह सुबह सुमंत्र जी जैसे आना चाहिए तब ऐसे नहीं आ, और तुरंत राम को लेके चल पड़े हैं। वो तो जब अभिषेक के लिए जाना होता तो पहले साथ श्रृंगार होता उनका, वेशभूषा उनकी ऐसी बनाई जाती युवराज की भांति, तब लेकर के आते, मगर यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जैसी अवस्था में देखा बस तुरंत लेके चल पड़े। जाई दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाज, सामी परे उलखि सिंह नहीं मनहु वृत्त गजराज। रघुवंश मणि राम ने जब वहां जाकर के राजा का ऐसा साज देखा जो देखने में ही बुरा प्रतीत हो रहा था, तो वो भी सहम गए कि पता नहीं क्या हो गया है पिताजी को। और इस प्रकार राजा दशरथ की अवस्था थी जैसे सिंहिनी के सामने बूढ़े हाथी की होती है। सूखई अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू। उनके होंठ सूखे हुए हैं और सारे अंग उनके सूख के जल के शिथिल से हो गए हैं। दुख के आवेश के कारण उनका शरीर जल रहा है, ताप हो गया है उनके शरीर में। ऐसा लग रहा है कि मण के बिना सर्प जिस तरह निष्क्रिय अवस्था में, तेजहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। सरस समीप देखिए, मणिहीन सर्प यानी मोह, प्रेम, विषय कामना, ये सब ज्ञान को हर लिया है, को हर लिया है। इस कारण राजा दशरथ किस प्रकार बिल्कुल बेरंग और निर्जीव सी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु भरी गनि ले। और निकट ही क्रोध में भरी हुई, अरे जब कोई ऐसी अवस्था में हो तो उसके हितैषियों का, शुभचिंतकों का, परिवार वालों का, पत्नी का क्या क्या दिखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज उस समय क्या होनी चाहिए, प्रेम से भरी हुई है, क्या हो गया है, कैसे हो गया है, संभाल रही है, सहला रही, ऐसा होना चाहिए ना। पर रामचंद्र जी ने देखा कि वो तो समीप ही क्रोध में भरी हुई बैठी हुई दिख रही हैं। ऐसा लगा जैसे मृत्यु राजा दशरथ की घड़ियां, बची हुई घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुनाना। राम करुणामय है और स्वभाव से मृदुल हैं। उन्होंने अपने जीवन का ये पहला पहला दुख का अवसर देखा है। उन्हें दुख के बारे में अभी तक सुना भी नहीं था कि दुख होता क्या है। माता पिता के राज्य में बच्चों को दुख क्या होता है इसकी भनक भी नहीं होती। हम लोग पढ़ रहे थे ना बाल कांड, सब सुख ही सुख था, जहां जाते थे सुख ही सुख था। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था है, अभिभावकों का हाथ उनके ऊपर है, चाहे माता पिता के रूप में है, चाहे गुरु विश्वामित्र के रूप में है, चाहे राजा जनक और सुनैना के रूप में है। परंतु जैसे ही राजा बनने का, अभिषेक होने का प्रक्रम उपक्रम शुरू होता है, जीवन अपनी कठिनता, अपनी दुरूहता व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने लगता है। और उसका दुख से, किसी ने पूछा था ना कि जब सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है तो इस विवाह के बाद ऐसा ऐसा दुख क्यों आने वाला है। तो जीवन में जब पहला पहला दुख से भेंट ही तभी होती है जब बच्चा अपना घर छोड़ करके दुनिया वालों का सामना करता है पहली बार, तब उसे पता चलता है कि क्या होता है जीवन। तो इसलिए उन्होंने भी दुख को तो कभी सुना भी नहीं था। अब ये अवस्था जब वो देखते हैं, तदपि धीर धरि समहु विचारी, तभी धीरज को धारण करके और समय का विचार करके पूछी मधुर बचन महतारी। माता से बहुत मधुर वचनों में राम पूछते हैं, वही कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही कोई निवारण। हे माता, पिता के दुख का क्या कारण है, आप मुझे बताइए, उनका दुख का निवारण जैसे भी होगा मैं वो हर यत्न करूंगा। सुनो राम सब कारण राज ही तुम पर बहुत स्नेह। कहती सुनो राम, राजा के दुख का बस एक ही कारण है कि उन्हें तुमसे बहुत स्नेह, उन्हें तुमसे बहुत प्यार है। देन कहन मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयो भूप अर सोचू, छाड़ न सकही तुम्हारे संकोचू। कहते हैं कि इन्होंने कभी मुझसे 2 वरदान देने को वचन दिया था और मैंने जो मुझे सुहाया, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने इनसे मांग लिया। अब उसको सुन के राजा के मन में ऐसा सोच हो गया है, जो ये दशा तुम देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे संकोच में पड़ गए,
तुम्हारे संकोच में पड़ गए हैं, तो कहें कैसे तुमसे। सुत सने हुई तो बचन उत संकट परे नरेशु, सकहु तो आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। कहते हैं एक तरफ पुत्र का प्रेम है तो दूसरी तरफ वचन निभाने का। तो अब इसी संकट में राजा फंस गए हैं कि पुत्र प्रेम को देखे कि अपने वचन के पालन को देखे। अगर तुमने जो कहा कि करे है जतन जही होई निवारण, कि वह निवारण कैसे होगा इनकी अवस्था का, तो वही है कि तुमको अगर समझ में आए तो इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करो, सिर धारण करो और इनके क्लेश को मिटाओ, जो कठिन क्लेश ये तुम्हें दिख रहा है। निधड़क बैठ कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अपुरानी। ऐसा कह के और निधड़क होके बैठ गई उधर की ये है, ऐसा हुआ है, मैंने कुछ मांग लिया है और ये जो है तुम्हारे संकोच में पड़ के कह नहीं पा रहे, इसलिए इनकी ऐसी अवस्था हो गई। अब तुम ही जानो, तुम अगर वो काम पूरा कर दो तो इनका सारा क्लेश दूर हो जाएगा। ऐसे कह के कि जैसे बहुत साधारण सी बात कही हो, और बैठ गई वहीं पर, जिसको कैकेयी को देखकर स्वयं कठिनता भी व्याकुल हो गई। जीभ कमान नहीं पर मृदु लक्ष्य समान, उसकी जीभ कमान है और उसके वचन उस कमान से छोड़े जाने वाले तीर हैं, और उनका लक्ष्य राजा दशरथ का कोमल शरीर है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। और कैकेयी ऐसी लग रही है कि कठोरता स्वयं शरीर धारण करके इस धनुष विद्या को, वीरता का वेश धारण करके धनुष विद्या सीख रही है, और पहला धनुष विद्या का जो वो लक्ष्य कर रही है वो राजा दशरथ को कर रही है, और उसमें उसकी वाणी और उसके वचन ही तीर और कमान की भांति है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठ मनहु तनु धरि निठुराई। इसने सारा प्रसंग राम को कह सुनाया, और फिर ऐसे प्रतीत हो रही है कि निष्ठुरता स्वयं शरीर धारण करके बैठी, मतलब भावना विहीन है इस समय कैकेयी। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। राम मन में मुस्कुराते हैं क्योंकि वो तो आनंद के निधान है, वो सच्चिदानंद है। तो राम को मनुष्य मानने वाले लोग उनको भगवान क्यों मानने लगे? क्योंकि भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, तो जो हर परिस्थिति में आनंद स्वरूप रहे वही सच्चिदानंद है। वो चाहे मनुष्य हो चाहे भगवान हो, व्याकुल हो जाए तो फिर वो मनुष्य हो गया, और आनंद में रहे तो वो भगवान हो गया। तो क्या मन में मुस्कुराते हुए रघुकुल भूषण राम, जो सहजता, आनंद जिनका सहज स्वभाव है, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनबाग भूषण। दूषण रहित, बुराइयों रहित, दोष रहित वचन से बहुत मधुरता के साथ यूं बोले जैसे मृदु मंजुल जनबाग विभूषण, जैसे उनके सुंदर वचन वाणी के आभूषण हो। कैकेयी के ऐसे वचन सुन करके भी उन्होंने जो वचन बोले वो वाणी का सौंदर्य, वाणी का श्रृंगार करने वाले थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कहते हैं माता सुनिए, वो पुत्र तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो माता और पिता के वचनों को पूरा करने वाला हो। वो कुछ कहे और उसका अनुरागी प्रेम करे, माता पिता के वचनों से ऐसा अनुराग करे कि कुछ सोचे ही नहीं। तनय मातु पितु तोषण, पुत्र अगर माता पिता को संतुष्ट करने वाला हो जाए तो हे जननी, ऐसा अवसर तो किसी भी संतान को संसार में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि माता पिता ही पुत्र को संतुष्ट करते हैं, माता पिता ही पुत्र के लिए सब कुछ करने वाले होते हैं। पुत्र को यदि अवसर मिल जाए कि वो माता पिता के लिए कुछ करे, तो ये तो सबसे दुर्लभ अवसर है संतान के लिए इस विश्व में, इस संसार में। मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति ही तुमोर, कहीं महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी। जो आपने कहा है कि पिताजी चाहते हैं कि मैं तपस्वी वेश में वन को जाऊं, तो वहां पर तो मुझे मुनियों से मिलने का इतना सुंदर विशेष अवसर मिलेगा, उसमें तो मेरा हित ही हित है। मैं इतने विद्वानों से, इतने ऋषि मुनियों से, तपस्वियों से भेंट करने का मुझे अवसर में दे रहे हैं, और उस पर भी ये पिता की आज्ञा है जिसमें आपकी सहमति भी है। पिता करवाना चाहे और माता ना चाहे तो बच्चे को थोड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है कि पिता कहना माने कि माता कहना माने।
किसी ना किसी का तो आज्ञा उल्लंघन हो जाएगा। तो आपने तो वो भी परिस्थिति मेरे लिए नहीं करी, मेरे लिए तो ये पिता का आदेश और आपकी सहमति है, और मेरा यूं लाभ है कि मुझे उन्हीं गणों से मिलने का अवसर मिलेगा। ये आनंद वो विश्वामित्र के साथ भोग चुके हैं, तो उन्हें पता है कि वन में, आश्रमों में किस प्रकार का आनंद है, किस प्रकार का ज्ञान की गंगा बहती है, किस प्रकार का आपको लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर मिलता है, किस प्रकार आपको लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरे प्राणों से प्रिय भरत राज्य पाएंगे, इसलिए मेरे तो लिए विधाता मेरे सम्मुख आज सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। क्योंकि राम ने कहा था इसके पहले कि मुझे ये बात रघुकुल की समझ में नहीं आती है कि जब सब भाई एक साथ खाते पीते खेलते बड़े होते हैं, सारे संस्कार मुंडन छेदन जनेऊ सब एक साथ होता है, तो ये क्यों है यहाँ पर कि राजा एक ही को बड़े को बनाया जाता है। तो बड़े संतुष्ट हो गए कि जो मेरे मन में उहापोह था कि ऐसा क्यों, विधाता ने तो मुझे उससे भी निकाल लिया। मेरा तो जो इच्छा या प्रश्न था या जिज्ञासा थी, मुझे उससे मुक्त कर दिया विधाता ने, और मेरे प्राणों से प्रिय भरत राजा बनेंगे। जाऊं न जाऊं बन ऐसे हुकाजा, कैसे हुकाजा कि भारत के राजा बनने के लिए मैं वन को चला जाऊं, प्रथम गणी मोहि मूढ़ समाज। तो जितने गुणी जन हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो मूर्खों में मेरी पहली नंबर पर गिनती रखी। अगर ऐसे कारण है, ये कारण है सिर्फ, और मेरे वन जाने से पिताजी की ये दशा हो रही है। सेवहु अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहर अमृत लेहि विषु बाकी। कहते हैं तो अगर मैं न जाना चाहूं तो ये ऐसा ही होगा कि कल्प वृक्ष को त्याग करके मैं अरंडी के पौधे को पालना पोसना चाहूं, उसको रोपना और सींचना चाहूं। परिहर अमृत लेहि विष मांगी, और अमृत को त्याग करके मैं विष को मांगू। अर्थात भगवान राम यहाँ पर जीव को, मनुष्य को ये संदेश दे रहे हैं कि कल्प वृक्ष आपके, हम लोग कहते हैं ना, अरे कल्प वृक्ष मिल जाए कैसे भी, तो जो चाहे सब इच्छा पूरी कर लें। तो वो तो खुद बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष क्या है और अरंडी का पौधा क्या है। ये संसार, ये जगत, ये राज, ये राजा बनना, ये सिंहासन, ये सुख वैभव का भोग करना राजा की तरह, ये तो बिल्कुल ऐसा वृक्ष है जो आज है कल मुरझा जाएगा। परंतु इन सबको त्याग करके वन जा करके वहां पर लोगों से जुड़ के उनके लिए अपने जीवन को देना, यही कल्प वृक्ष के समान है। तेउ न पाई अस समौ चुकाही, देख विचार मातु मन माही। ये मुझे मिलने को अवसर मिला है और मैं ये मौका चूक जाऊं, ये अवसर जाने दूं, ये तो आप विचार करके देखिए। इसमें तो मुझे कोई ऐसी हानि और क्षति की बात नहीं दिख रही है। अम्ब एक दुख मोहि दिसे की, निपट बिकल नर नायक दे। हे माता, मुझे बस एक ही बात का दुख हो रहा है, विशेष रूप से एक ही दुख हो रहा है, राजा की, नरों के नायक, उनकी ये व्याकुलता देख के, ऐसी निपट व्याकुलता देखकर मुझे दुख हो रहा है कि थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि मही तारी। कि इतनी सी बात के लिए पिता की ये दशा हो रही, ये बात मुझे सत्य नहीं मालूम हो रही। क्योंकि ये तो राम देख चुके थे कि जब विश्वामित्र के साथ गए थे तो भी दशरथ तैयार नहीं थे, दुखी थे, बेटे को जाने नहीं दे रहे थे। तो सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, तब भी गए थे पर पिताजी भेज ही दिए थे, सबने समझाया बुझाया। अब की ऐसे जाने की, वही वही वन बोले गए थे, वही दूसरे वन अब हम अपने आप जा रहे हैं। पहले विश्वामित्र जी हाथ पकड़ के ले गए थे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ने जाते हैं। पहली बार एडमिशन होता है बाहर शहर के तो भी माता या पिता उसको लेके छोड़ने जाते हैं। फिर तो बच्चा अपने आप आने जाने लगता है, टिकट करा दिया माँ बाप ने और जाने आने लगे अपने आप। तो इसमें ऐसी कौन सी, अब तो ये देख भी चुके हैं कि मेरी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ, एक बार विश्वामित्र के साथ जा चुका हूँ ऐसी जगहों पे। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि इनकी दशा का कारण ये है खाली। राव धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ा पड़ा। क्योंकि राजा तो धीरता के सागर हैं, धीर धैर्य और धीरज से भरे हुए हैं। जरूर मुझसे कोई ऐसा बड़ा अपराध हुआ है जो आप मुझे बताएं। ये तो कारण मेरी समझ में नहीं आया। जाते मोहि न कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहू सतवाऊ। कुछ ऐसा अपराध मुझसे हो गया है जो पिताजी मुझसे कहने जाते मोहि न कहत कछुराऊ। जो राजा मुझसे, रामचंद्र जी पिता के लिए राजा शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि ये राज आज्ञा है जिसका पालन
राम करने जा रहे हैं। इस कारण राजा मुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं, मुझे मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। मैं आपको अपनी शपथ देता हूँ कि सच बताइए कि इनकी इस दशा का कारण क्या है। अब देखिए, प्रसंग चल रहा है जब से, तब से राम की ही शपथ हो रही है। मंथरा ने कहा कि पहले राम की शपथ धरा लेना, तब ही तुम अपनी बात कहना, नहीं राजा मुकर जाएंगे। और कैकेयी से कहने से पहले ही राजा दशरथ ने राम की शपथ ले ली, और राम यहाँ पर आके कैकेयी को अपनी शपथ दे। तो राम भी जानते हैं कि उनकी शपथ खा के न तो राजा दशरथ असत भाषण करेंगे और न कैकेयी असत भाषण करेंगे। तो अब राम को भी पता है कि कैकेयी के हृदय में कितना प्रेम है, नहीं तो भरत की शपथ कहते ना कि अब ये तो जानते हुए हमें वन भेज रही है, हम हमारी झूठी शपथ खाने में इनका क्या जाता है। पर ये नहीं कहा उन्होंने कि भरत की शपथ खाइए और हमसे सच-सच कहिए। कहे मोर इस शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जान चले जोक जल वक्र गति जति सलिल समान। रामचंद्र जी जितने सहज हैं, जितने मृदुल हैं भीतर से, उतने ही बाहर से हैं, और उतनी ही सरलता से, वो कुछ बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं कैकेयी से इस प्रकार की बातें करके। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल कर जान, परंतु कैकेयी भीतर से उसकी बुद्धि अभी कुटिलता से ही भरी हुई है। चलई जोक, और वो टेढ़ी बातें ही कर रही है, जैसे जल की धारा सीधी होते हुए भी जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चल पाती है। समय हो गया है और हम लोग दोहा संख्या 42 पर विराम करते हैं। आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। जय सिया राम।